હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ન્યૂ નોબલ પ્રાઇમરી સ્કૂલ ટીન્ટોઈ. હું મિત્તલબેન હિન્દી કક્ષા 8 पुस्तकમાં कविता 3 मत बांटो इंसान को. इसके कवि है विनय महाजन. इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलकर जुलकर रहने की प्रेरणा दी है. मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए. हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए. यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है. इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है. अब हम इस कविता का गान करेंगे. मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को. धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को. अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है. उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है. मिलाना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को. धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को. अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है. पर न प्यार हो तो जग सूना जगता रेगिस्तान है. अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को. धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को. साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर. हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर. रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को. धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को. चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस कविता को समझेंगे. मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को. धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को. इसमें कवि कहते हैं कि दुनिया के लोगों से कहते हैं भगवान तो सबका है, परंतु मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि को अलग अलग करके बांट दिया है. धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को. ऐसे ही धरती भी बांट ली है, सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे बांट दिया है. अब कम से कम मत बांटो इंसान को तो मत बांटो. अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है. उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है. कवि कहते हैं कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है. समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है. उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे. बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों यानी बड़े लोगों के घरों में ही है. गरीबों के झोपड़ों में अब भी दीपक ही जल रहा है. मिलाना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को. धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को. इसमें कवि कहते हैं कि अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया. मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा. इसलिए कहते हैं कि मत बांटो इंसान को. कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो, ऐसा कवि कहते हैं.
अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। इसमें कहते हैं धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का विस्तृत यानी कि आकाश भी पहले जैसा है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। इसमें कवि कहते हैं हमें हर प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। इसलिए धरती बाटी सागर बाटा, पर मत बाटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। इसमें कहते हैं समानता का सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाज़ा खोल दे। सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश यानी समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। कवि कहते हैं कि विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। इसलिए कवि कहते हैं कि धरती को भी बांट दिया, सागर का भी अलग अलग भाग कर दिया, अब कम से कम इंसानों को तो मत बांटो। विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में आपको समझ आया या नहीं? अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। राह यानी रास्ता, मार्ग, उजियाला यानी उजाला रोशनी, बंदी यानी कि कैदी गुलाम, वितान तो विस्तार अवकाश, चट्टान तो शिलाखंड बड़ा पत्थर, पहरा तो सुरक्षा रखवाली, रोंदना तो कुचलना, मंजिल तो लक्ष्य गंतव्य स्थान, मजबूर तो विवश असहाय, रेगिस्तान तो मरुस्थल, बांटना तो विभाजित करना, घाटी तो दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, बहार तो सुखद वातावरण, शोभा, वसंत। थैंक यू।